साइंस में जो कंपटीशन में जो सबसे ज़्यादा कवर करता है कोई सब्जेक्ट वो है बायोलॉजी। और बायोलॉजी में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं वो है ह्यूमन एनाटॉमी। और ह्यूमन एनाटॉमी में न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशन में विटामिन्स। इसका मतलब ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के लिए। ये एक छोटी सी वीडियो है, वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आप वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो विटामिन से जुड़े सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे और यहाँ से पक्का पक्का क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। तो हम आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विटामिन की खोज कैसे हुई, कैसे किसने विटामिन की थ्योरी दी, विटामिन के स्रोत क्या क्या हैं, उनके रासायनिक नाम क्या है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और जो विटामिन के स्रोत कौन कौन से हैं, विटामिन की कमी से कौन से रोग होते हैं, और लास्ट में कुछ जानेंगे विटामिन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न। तो बिना किसी की देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो सबसे पहले बात करते हैं विटामिन की खोज किसने की थी। ये जो विटामिन की खोज की थी ये का आपको क्वेश्चन बहुत कम मिलेगा। इसमें कन्फ्यूजन क्या होता है कि ज़्यादातर बच्चे इसमें क्या आंसर लगा देते हैं, विटामिन की खोज हॉपकिंस एम फुंक ने की थी, लेकिन ये गलत है। विटामिन की जो सबसे पहले खोज की थी वो लूनिन ने की थी, लेकिन तब तक इसके बारे में कुछ प्रॉपर जानकारी नहीं थी। 1912 में हॉपकिंस एवं फुंक ने विटामिन की थ्योरी दी, विटामिन के बारे में बताया कि ये क्या क्या है, कैसे काम करते हैं। और फुंक ने और हॉपकिंस ने सबसे पहले विटामिन शब्द का प्रयोग किया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट समझ लेना, काफ़ी आ जाता है। विटामिन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, वो हॉपकिंस और फुंक ने किया था। अब विटामिन्स होते क्या हो, विटामिन्स दो सबसे मिलकर बना होता है, विटा और मिन्स से। विटा का मतलब है मीन्स, और विटा का मतलब होता है लाइफ, और मीन्स का मतलब है जरूरी तत्व, यानी कि ऐसे तत्व जो जीवन जीने के लिए आवश्यक हैं। तो इसमें जो विटामिन्स होते हैं ये ऊर्जा नहीं देते हैं, मतलब इनके अंदर कैलोरी नहीं होती। क्वेश्चन आ सकता है कि क्या विटामिन्स में कैलोरी होती है, तो कैलोरी नहीं होती, लेकिन ये जो शरीर में अन्य पदार्थ होते हैं, जो उनका उपापचयन होता है, उनका डाइजेशन होता है, उसमें हेल्प करते हैं। यानी कि जैसे अगर आपके अंदर विटामिन डी की कमी हो जाती है तो आपकी बॉडी में कैल्शियम आप ले लेंगे खाने से, लेकिन वो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। यानी कि जैसे हम पढ़ते थे केमिस्ट्री में कि किसी अभिक्रिया को करने के लिए उत्प्रेरक की ज़रूरत होती है, तो ये विटामिन उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, या ऐसे तत्वों का काम करते हैं जो उत्प्रेरक को उत्प्रेरण दे, कैटलिस्ट को, मतलब कैटलिस्ट वो किसी भी प्रक्रिया में हेल्प करे होने में। ठीक है, तो इनकी कमी से क्या होता है, इनकी कमी से शरीर में कई बार बहुत सारे रोग हो जाते हैं। अगर ये शरीर में प्रॉपर नहीं जा पाते तो शरीर का फंक्शन सही से काम नहीं कर पाता ह्यूमन बॉडी, और बहुत सारे रोग हो जाते हैं जिनके बारे में हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। और एक पॉइंट यहाँ पर और ध्यान देने वाला है कि इनका शरीर में जो कुछ विटामिन होते हैं उनका अधिकता ना हो, इसलिए शरीर से टॉयलेट के जरिए बाहर निकलते रहते हैं। ठीक है, अगर ये शरीर में बॉडी में ज़्यादा हो जाते हैं तो कई बार इनसे टॉक्सिसिटी भी हो जाती है। इसलिए बोलते हैं कि जो विटामिन डी के जो सप्लीमेंट्स हैं वो एक लिमिट से ज़्यादा नहीं लिए जाने चाहिए। जैसे कि विटामिन डी बॉडी से बाहर नहीं निकलेगा, ये फैट के साथ हमारे लीवर में जमा हो जाता है, और जब ये ज़्यादा हो जाएगा तो उसकी टॉक्सिसिटी हो जाएगी। तो यहाँ तक थी विटामिन की बात। विटामिन क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, अब जानते हैं और दूसरे जुड़े इनसे बातें। अब आता है हमारा जल में घुलनशील विटामिन। विटामिन दो प्रकार के होते हैं, फैट में सोलेबल और वाटर में सोलेबल। जो विटामिन बी और सी है ये होते हैं जल में घुलनशील, लेकिन यानी कि ये पानी में घुलते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आता है विटामिन B1। इसका रासायनिक नाम है थायमीन। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान से समझ लेना कि जो विटामिन B1 होता है, जो सबसे पहला विटामिन है, उसका जो रासायनिक नाम है वो है थायमीन। अब इनके स्रोत कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इतने जो इंपॉर्टेंट हो गए मैं आपको बताता रहूँगा। इसमें ध्यान रखना है कि अनाज के छिलके में पाया जाता है। जितने भी चीज़ों के छिलके होते हैं, जैसे चावल का छिलका हो गया, अनाज का छिलका हो गया, या दालों के भी छिलके हो गए, उनमें विटामिन होते हैं। तो विटामिन बी का स्रोत अनाज का छिलका हो गया। इसकी कमी से क्या होता है, बेरी रोग होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ लेना, इसे याद भी कर सकते हैं ऐसे कि विटामिन बी से बेरी होता है, बी से बेरी, बी से विटामिन बी। ठीक है, अब ये आ गया क्वेश्चन दूसरा, विटामिन B2। इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। जब मैंने कभी ये याद किया था तो मैंने ऐसे किया था कि किसी किसान का कोई लड़का है बिट्टू से बोलता है राइबो, यानी कि राइबो, तो इससे मैंने याद किया था विटामिन B2 राइबोफ्लेविन। आप भी चाहते हैं तो याद कर सकते हैं। विटामिन B2 से कौन सा रोग होता है, किलोसिस। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है।
अब तीसरा विटामिन आता है विटामिन B3। इसका नाम होता है निकोटिनिक एसिड या निकोटिनिक अम्ल। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? पेलेग्रा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, पेलेग्रा आ जाता है। कई बार ये विटामिन B5 से भी लिखा रहता है किसी किसी किताब में, लेकिन ये विटामिन B3 से ही होता है जो पेलेग्रा होता है। ठीक है। अब आता है नेक्स्ट विटामिन B5 पैंटोथेनिक। पैंटो से ऐसे याद रख सकें, जो 5 होता है उसे पैंट ही बोलते हैं, तो उसे 5 से क्या हो जाएगा? 5 यानी कि पैंटो। पैंटोथेनिक एसिड अंडे में पाया जाता है, लीवर में पाया जाता है। देखिए, जब हम विटामिन्स खाते हैं तो विटामिन्स हमारी बॉडी में एब्जॉर्व होते हैं, तो एब्जॉर्व हो, हमारी बॉडी में उनकी कमी ना हो, फंक्शन उनका सही चलता रहे, तो हमारी बॉडी जैसे हम खाना खाते हैं तो विटामिन ज़्यादा होते हैं तो उन्हें लीवर में स्टोर कर लेती है अलग अलग जगह पे। तो हमारे लीवर में फैट होता है, फैट में स्टोर कर लेती है। इसलिए हम जो कोई भी जानवर खाते हैं, जैसे हम मुर्गा खा रहे हैं, मटन खा रहा है, कोई खा रहा है, तो उसके जो लीवर्स में विटामिन हो गए वो विटामिन हम लेते हैं। इसलिए आप देखेंगे विटामिन के बहुत सारे स्रोत में ये लीवर भी होता है। और हमारी बॉडी की जितनी मांसपेशियाँ होती हैं उनमें भी ये विटामिन जमा हो जाते हैं। इसलिए जैसे कोई नॉनवेज खाता है तो उसकी मसल्स में जो विटामिन होते हैं वो भी से मिलते हैं। ठीक है। वैसे इनका स्रोत जरूरी नहीं नॉनवेज ही है, वेज में भी खूब मिलते हैं। दूध, घी, पनीर, मक्खन में मिलते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियों में बहुत ज़्यादा विटामिन मिलते हैं। ठीक है। इसकी कमी से चर्म रोग हो जाता है, सफ़ेद बाल जो सिर के होते हैं वो विटामिन B5 की कमी से भी हो जाते हैं। अब आता है हमारा विटामिन B6 पायरिडोक्सिन। इसका नाम बहुत बार पूछ लेता है, पायरिडोक्सिन, इसे ध्यान रखना। विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरिडोक्सिन। ये दूध में पाया जाता है, रिस्ट में पाया जाता है। इसकी कमी से क्या होगा? एनीमिया। ये जितने भी निचले वाले हैं एनीमिया, विटामिन B6, विटामिन B9, विटामिन B12, सभी की कमी से एनीमिया होगा। एनीमिया मतलब रक्तहीनता या खून की कमी। जो खून की बॉडी में खून की कमी हो जाती है वो इसी से होगी। ये जो विटामिन B6, विटामिन B9 है वो विटामिन 12 है। विटामिन जो B9 है इसे बोलते हैं फोलिक एसिड या फोलिक अम्ल। इससे भी एनीमिया होता है, बताया था, हरी पत्तेदार सब्जियों में मिलता है। विटामिन B12 काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका नाम है साइनोकोबाल्मिन। कोबाल्मिन इसे बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर कोबाल्ट भी पाया जाता है, और कोबाल्ट रक्त बनने में भी मदद करता है, इसलिए इसकी कमी से भी एनीमिया होता है। ये इसके बारे में क्वेश्चन बन जाता है विटामिन B12 के बारे में। इसका रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन, और इसकी कमी से विटामिन ये एनीमिया होता है। अब आपका आ जाता है विटामिन C, मोस्ट इम्पोर्टेंट हार्मोन है ये। इसके बारे में इसका रासायनिक नाम क्या है? एस्कोर्बिक एसिड, यानी कि एक तरीका का एसिड है। एस्कोर्बिक एसिड इसका नाम है। इसका स्रोत भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खट्टे फलों में पाया जाता है। जितने भी खट्टे फल होते हैं, जैसे नारंगी हो गया, संतरा हो गया, आंवला हो गया, अमरूद में भी ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। हरी पत्तेदार सब्जियां होगी, यानी कि सारे फलों में, सारी सब्जियों में, हर जगह पाया जाता है। इसके ऑप्शन में ज़्यादातर आपको अंगूर, आंवला ये सब लिखे होते हैं, तो उस ध्यान रखना। इसकी कमी से विटामिन C की कमी से स्कर्वी होता है। स्कर्वी यानी कि मसूड़ों से खून आना, मसूड़ों का फट जाना, होठों का फट जाना, ये सारी चीज़ें इसकी कमी से होता है। जब शुरू में जो सेलर्स थे, जो वो सेल किया करते थे उनमें समुद्र में, तो उनके साथ ऐसी समस्याएं होती थी क्योंकि वो कच्चा मांस खाते रहते थे, उन्हें हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं मिलती थी, तो उन्हें इस टाइप की समस्या होती थी और वो मर भी जाते थे। इसी के लिए बाद में विटामिन C की खोज हुई, और उसके बाद जो ये ऐसी यात्राएं थी ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई। मतलब इसकी खोज ने उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा हेल्प की। ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने हमारे फैट में घुलने वाले जो विटामिन होते हैं। वैसे आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि जल में जो विटामिन घुलते हैं वो होते हैं विटामिन B और C, या फिर इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं कीड़े में क्या होता है? फैट का बना होता है कीड़ा, यानी कि ये विटामिन K, विटामिन E और विटामिन D हो रहे हैं, ये फैट सोलेबल विटामिन है। इनका स्रोत क्या है? विटामिन A रेटिनोल। सबसे ज़्यादा जरूरी ज़िंदगी में क्या है? रोटी, तो रोटी से रेटिनोल, इसे भी ऐसे भी याद कर सकते हैं। इसका स्रोत गाजर है, दूध, मक्खन है, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आ जाता है गाजर। जो विटामिन A होता है, ये रेटिनोल होता है, ये हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है, और इसकी कमी से जो रोग होता है उसे बोलते हैं रतौंधी। इस रतौंधी रोग में रात को दिखाई नहीं देता, इसलिए आंखों की से कई बार क्वेश्चन में ऑप्शन में घुमाकर पूछ सकते हैं, जैसे कि आंखों की रोशनी के लिए कौन सा ज़रूरी है, या वह कौन सा विटामिन है जिसके कारण रात में नहीं दिखाई देता, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, तो उन सब का आंसर है रतौंधी। रैट से रतौंधी और रैट से रेटिनोल। ठीक है, इसे ऐसे याद कर सकते हैं। विटामिन D कैल्सीफेरोल, इसे कैल्सीफेरोल इसलिए बोलते हैं, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको, अगर ये आपकी बॉडी में कम हो जाता है तो आपकी बॉडी में कैल्शियम का
एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। यानी कि अगर आप कैल्शियम खा रहे हैं लेकिन विटामिन डी की कमी है तो आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी। इसका स्रोत क्या है? मक्खन, लीवर। अब ये देखना, जितने भी फैट सोलेबल जो विटामिन हैं ये ज़्यादातर ऐसी चीज़ों में मिलेंगे जहाँ पर फैट होता है, क्योंकि फैट के अंदर स्टोर रहते हैं। तो जो विटामिन डी है, कैल्सीफेरोल, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? सूखा रोग। इसे ड्राई रोग, ड्राइनेस डिजीज़ भी बोलते हैं। ओस्टियोमलेशिया, इसमें हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, यानी कि पूरा कैल्शियम नहीं मिल पाता बॉडी को, शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो डी से सूरज की रोशनी से मिलता है डी, तो सूरज की रोशनी से डी, ड्राई रोग, सूखा हो जाता है, क्योंकि धूप सुखाने का काम करती है। ठीक है। विटामिन ई, टोकोफेरोल, ये विटामिन ई का टोकोफेरोल होगा, ये ऐसे याद करोगे जैसे आप किसी को ठोक रहे हैं। अगर आप किसी को ठोक रहे हैं तो वो कैसी आवाज़ निकालेगा? ई करके चिल्ला के रोने की आवाज़ निकालेगा। आप खुद से भी ऐसे निमोनिक बना सकते हैं। मैंने जो अपने बनाए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ बीच बीच में। ये तेल गेहूँ जर्दी से मिलता है, इसकी कमी से क्या होता है? जनन क्षमता में कमी हो जाती है। इंपॉर्टेंट रखना, क्वेश्चन आ जाता है। औरतों में भी और आदमी में भी जो जनन क्षमता में कमी आती है, जो नपुंसकता आती है, उसमें काफ़ी रोल किसका होता है? विटामिन ई का। अब आता है हमारा विटामिन के, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका नाम भी आता है नेफ्थोक्विनोन है इसका नाम। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है रक्त का थक्का न जमना। क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी कमी से शरीर का थक्का, रोग का थक्का नहीं बनता, यानी कि खून बहता रहता है, खून जमता नहीं है। जब हमारे चोट लग जाती है तो उसका खून जम जाता है ना, तो याद रखना विटामिन के। अब हमारे विटामिन से जुड़े दूसरे पर्सन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ लेना। किस विटामिन की कमी से घाव नहीं भरते हैं? विटामिन सी। यानी कि अगर आपके अंदर विटामिन सी की कमी है तो आपके घाव के जो भरने की है क्षमता वो कम हो जाएगी। डायबिटीज़ में भी कम होती है और विटामिन सी के कारण भी होती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है अगर आपकी बॉडी में विटामिन सी की कमी है। यही जब ये कोरोना फैल गया था तो इसलिए सलाह दी जाती है कि फल वगैरह खाएं, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बरकरार रखें। कौन सा विटामिन हार्मोन भी है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ लेना। अगर एग्जामिनर को फंसा हुआ क्वेश्चन पूछना है विटामिन से रिलेटेड तो वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही पूछता है। फिर ये जो विटामिन है ये हार्मोन का भी काम करता है। बताया था पहले भी कि कैल्शियम का और फॉस्फोरस का एब्जॉर्प्शन करने में बॉडी में मदद करता है। सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन मिलता है? आपको बहुत अच्छे से पता है, विटामिन डी। तो ठीक है, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही था। जल्दी मुलाकात होगी ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। आपको जितने भी मैंने ये विटामिन से जुड़े फैक्ट बताए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर एग्ज़ाम में आएंगे तो इन्हीं में से आपको क्वेश्चन फंस जाएगा। बाकी मैं दूसरी भी अलग वीडियो बना दूंगा अगर कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को अगर अच्छी लगती है तो शेयर करना।